हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद करता हूँ जी ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अगर आप चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है जनाब कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हिस्टोरिकल वृद्धि देखकर पाकिस्तान सुनक या सोंक या सुन है, बेसिकली सुन है वो। मुझे लगता है के एक्स्ट्रा लगा हुआ है टाइटल में, सुन है। वृद्धि देखकर पाकिस्तान सुन यानी सख्ते में आ गया, सन्नाटे में आ गए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। हैं? बीते 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के ये क्या था? विदेशी मुद्रा विदेशी भंडार में मुद्रा एक साल से ज्यादा भंडार की सबसे तेज फॉरेन एक्सचेंज वृद्धि को दर्ज कहते की हैं? गई। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 11 मुद्रा नवंबर भंडार 2022 के समाप्त सप्ताह के दौरान मजेदार वर्ड है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 14.73 अरब डॉलर्स की वृद्धि देखने को मिली। विदेशी मुद्रा भंडार में अगस्त इतने बिलियन की? 2021 के बाद यह सबसे ज्यादा वृद्धि रही। एक हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार की यह सबसे ज्यादा वृद्धि है। दरअसल विदेशी एक मुद्रा हफ्ते में? भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य संपत्ति होती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पाकिस्तान के का खाली है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 8 अरब डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान के पास छः रिजर्व इशारिया कितने हैं? सात यानी अभी के। हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए, तो पाकिस्तान के रिजर्व कितने हैं? हमारे पास टोटल कितने पैसे वो हैं? भी उधार के, मतलब एक्सेस सऊदीया ने लिविंग पैसे चार्जेस रखवाए जोड़ भी, देते हैं। इस्तेमाल नहीं कर हमारे सकते। पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी छः आप इस इशारिया बात से सात अंदाज़ा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 पाँच अरब सौ डॉलर। निन्यानवे इस और इकॉनमी को कहाँ छः कौन सात ठीक अरब करेगा, सागदार साहब? और हम कहते हैं हमारे पास इस ईमान का इकॉनमी को जज्बा जहाँ पर आपने है। एक 75 रुकनी काबीना बनाई हुई है और बेशुमार मुशीरान हैं। पंजाब, अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ये इनको तोड़ो, इख्तलाफ वो तो कहते हैं हमें उनको भी है पहले जी, आप पंजाब तोड़ो। तो फिर पंजाब हमसे हुकूमत बात कि तो सुने। इशू ये कि इसमें ये मैशत को अवाम के कौन लिए ठीक पैसा करेगा? हर नहीं है और गुजर अपने लिए गैस इतनी बड़ी आपकी लोड काबीना। शेडिंग शुरू हो गई। ये इन्होंने अपने गले लिया सिस्टम, ये पूरा शहबाज शरीफ साहब ने। ये तो निकल जाएगा ना फेज तकर्री वाला। आगे माशी प्लान क्या है इनके पास? कोई नहीं, कुछ नहीं, 0/0। हमने गैस की बातचीत शुरू कर अपने दी। पाँव पे गैस कुल्हाड़ी भाई, मारी आप है। गर्मियों में आएगी गैस, सर्दियों में जरूरत थी लोगों की। सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, ठीक है? यानी जो कॉरपोरेशन के गरीब लोग जहाँ जाकर 40 किलो आटा उनको 20 किलो मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना? यानी दो नहीं, अब एक रोटी खाओ। व्यूअर्स, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से। और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है, तो खबर ये है कि इंडिया के बताएं फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा यार। रिकॉर्ड देखो, जो कायम किया है। ईमानदारी से काम एक करता हफ्ते है में उसे रिवॉर्ड भी मिलता है, 14.72 ये बात बिलियन माननी डॉलर्स पड़ेगी। का इजाफा हुआ है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 554.72 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन इंडिया बिजनेस के लिहाज से, रिजर्व्स के लिहाज से बहुत आगे जाता जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो था इजाफा ना, होता जा रहा है कि दुनिया इस जादू वक्त वाली हैरान फिल्म है, थी, अमेरिका तक कोई हैरान है। मिल गया। अमेरिका तक ये जाते ही सोच जा रहा रहे है कि ऊपर, जाते ही इंडिया जा रहे। अपनी ग्रोथ कैसे इस कर वक्त रहा है, फॉरेक्स और रिजर्व इंडिया ऐसे हैं अपनी ग्रोथ शो करने में बिल्कुल भी और पीछे एक नहीं हमारे हट रहा हैं, है। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का जा पर्पस ही ये नहीं कि रहा इंडिया ऊपर। की हर चीज़ बढ़ रही है। अभी जो हमारे जो मुख्तलिफ क़ुव्वतों से मैं ये अपील करूंगा कि हमारे उनके साथ इतनी दुश्मनी नहीं है जितना हमें शो ऑफ किया जाता है। वरना मतलब ये चीज़ें करके हम पॉवर्टी के खिलाफ और जहालत के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। अब उन्होंने गुड गवर्नेंस में, आप देखो, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब आपके वो है डेमोक्रेसी, इसको मानना पड़ेगा। इकोनॉमिकली आप देखो बेस्ट माइंड्स आप इंडिया के, आप देखो फॉरेन जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स और जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो हेड है, अभी ये करंटली यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बन गए, ठीक है ना? अब देखो चीज़ इन फ्रंट पे आप उन्होंने मतलब ये तो दुनिया के में तरक्की का जो कानून बना हुआ है ना, हमें इन फ्रंट्स पर मुकाबला करने की ज़रूरत है। हम भी कर सकते हैं, हम बिल्कुल, आप अकाउंटेबिलिटी का कल्चर, रूल ऑफ लॉ का कल्चर, आप जो है ना अदालतों का जो कल्चर है उसको आप प्रमोट करो, रूल ऑफ लॉ लाएं, हम भी डेवलप कंट्री की तरह हम बन सकते हैं, ठीक है ना? हम सर बन तो सकते हैं डेवलप कंट्रीज़ की तरह, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो आसानी है बिज़नेस कम्युनिटी को वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि पाकिस्तान कत्ते ही नहीं करता। और यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी जगह पे हो, वो अपने फेलो पाकिस्तानी की टांग खींचते हैं। मतलब वो देखते हैं ना कि ये अच्छा यार ये तरक्की कर रहे हैं,
तो उसकी टांग खींचते हैं। किसी भी सेक्टर को ले लें, छोटे से लेके बड़े तक। दूसरी बात कि डेफिनेटली हमारा फॉरेन एक्सचेंज मेरे हिसाब से ज़ीरो है। उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ आपको कि $3 बिलियन सऊदी ने हमारे बैंक में रखवाए हुए हैं जस्ट टू शोकेस कि इनके बैंक में कुछ पड़ा है। इसी तरह $2 बिलियन या 1.8 तकरीबन वो यूएई ने रखवाए हुए थे, और ऑलमोस्ट $4.2 बिलियन जो थे वो चाइना ने एड प्रोवाइड की हुई थी। यानी ये वो है जो दिया हुआ है, मतलब दिखाने के लिए। अगर इनको सम अप करें तो ये अराउंड $8 बिलियन बनता है, जबकि हमारे पास इस वक्त फॉरेक्स में है $6.7 बिलियन। यानी हमारा फॉरेन एक्सचेंज नेगेटिव में गया हुआ है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि वो पैसे हमारे नहीं हैं, वो उन्होंने रखवाए थे जस्ट टू स्ट्रेंथन द इकॉनमी, बट हमने उसमें से भी इस्तेमाल कर लिए, अमानत में से भी ख़यानत कर लिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान नेगेटिव में है, हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और हम डिनायल में है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। कर तो लेंगे, कैसे करोगे? कोई प्लान होता है। देखें, आपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करनी हो ना, आपने उसका प्लान बनाया होता है, आपने डिवाइस किया होता है मैंने ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर 5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो या जो मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं वो 3-3.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। और सिर्फ ये फेडरल की बात नहीं कर रहा मैं, ये हमारे जितने प्रोविंसेस हैं उनमें भी यही हाल है। तो सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नोन हो चाहे पीटीआई हो। बात यह है कि आवाम के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो डॉलर्स हैं नहीं, लेकिन अपने अयाशियाँ ख़त्म नहीं करनी। आईएमएफ को भी यही ऑब्जेक्शन है ना कि यार तुम खर्चे तो कंट्रोल करो, अपने खर्चे आप उम्मीद करते हो अवाम कंट्रोल करे, आप ख़ुद भी तो कुछ करो। प्राइम मिनिस्टर साहब, खादमे पाकिस्तान साहब, देखें हम यूथ ये तो है नहीं मियाँ साहब कि हम आप कहेंगे ना पत्थर पे लकीर डाल के कि ये रास्ता है तो हम चल पड़ेंगे। नहीं, हम वो नहीं है सर। हम आपको आपके अच्छे काम पे सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी होगी वहाँ आपकी टांग भी खींचेंगे। हम अंधी तकलीद नहीं कर सकते, सॉरी टू से सर। आपने एक गलत डिसीजन लिया, आपने जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था वो मियाँ साहब का और मरियम का दफन कर दिया, जस्ट बिकॉज कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो हुन तुसी कुर्सी चूप लो, अब क्या बोलें हम। तो हम टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और कोई मिरेकल ही होगा अगर हम बच जाएं। बाकी हैट्स ऑफ टू इंडियंस एंड देयर लीडर्स के वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी अपने मुल्क के लिए काम कर रही है। और आप देख लें कि हम कहते तो हैं कि मुकाबला करने, लेकिन हाथी और चींटी का कोई मुकाबला नहीं होता। कहाँ 500 या पता नहीं कितने बिलियन थे, $500+ बिलियन, और कहाँ पे उधार के मांगे हुए $6.7 बिलियन। मुकाबला है ही नहीं। मुकाबले के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, मुकाबला है ही नहीं। आप लेवल पे हैं ही नहीं तो फील्ड में कौन आने देगा आपको। तो और क्या बोलें यार, जितना बोलें उतना कम है। हमें अपनी कोताहियों पे अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए, देखना चाहिए गलतियां करते कहाँ पे हम वो नहीं करते, हम सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। और जैसे ये लास्ट में साहब थे कि हमें दोस्ती करनी चाहिए। सर देखें, दोस्ती ये नहीं होती कि जब आप नीवे हो जाए और जब आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको पता है आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो आप दोस्ती की बातें करें। और थोड़ा सा अगर आप में जान आ जाए तो फिर आप जज्बे की बात करें, ईमानी जज्बा। ऐसे नहीं होता, दोस्ती दोस्ती होती है और मुनाफ़कत नहीं करनी चाहिए। तो जो टाइम आप भी अच्छे स्टैंड पे खड़े हों, अभी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है इंडिया की, बात सीधी सी है, तो इसलिए आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कंडीशनल दोस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। तो गौरतलब बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन कोई बात हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।